वल्क़लमि वमा यस्तूरून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। चौथे दिन भी बोरवेल से नहीं निकल पाया मासूम सुजीत, कोशिश जारी, अहले खाना दमबुखुद। भाई का आखिरी दीदार कराने उन्नाव पहुंचे असमत दरी के मुलजिम कुलदीप सेंगर। उत्तर प्रदेश ममनुआ जानवर का गोश्त बरामद, ये गिरफ्तार। पीएम मोदी के तैयारे को पाकिस्तानी हदूद से नहीं गुजरने देने का मामला ICAO पहुंच गया। SBI ने सारिफिन को क्या खबरदार, जल्द अपनाएं तरीका वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट। महाराष्ट्र इंतखाबात, नसीम खान की शिकस्त, RSS के खुफिया मंसूबे की कामयाबी। दिवाली के बाद दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह में नुमाया इजाफा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। पटाखों की दुकान में आग लगने से 3 अफराद की मौत। खलीलजाद काबुल में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें फिर से शुरू कर दी। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बीच 4 रुकने पार्लिमान ने दिया इस्तीफा। न्यूयॉर्क के 5 दफातर पर बम हमलों की धमकियां। कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत। इराक के मुताद्दिद सूबों में कर्फ्यू खत्म, मुजाहिरीन के मुतालबात पार्लियामेंट में ज़ेर बहस। शाम तिल अबियज़ में बम लादी गाड़ी का वक्त से पहले ही तयन। तुर्की दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरगना बगदादी की हलाकत का खैर मकदम करता है। सदर दुगान का आया बयान। दहशतगर्द सरगना अल बगदादी के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जाए मकाम ये है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाएं, देखें और इनकी लिंक्स को अपने दोस्तों अहबाब में और वो लोग जो अभी तक जुड़े नहीं हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी बात, अहम तरीन ऐलान ये है कि कुछ दिन कबल में प्राइम टाइम में एक बच्चे के बीमार होने और उसके वालिदा की जानिब से आप लोगों के सामने एक दरख्वास्त करने की मदद की मैंने पेश की थी, लेकिन हमारी कुछ गलती की वजह से वो अकाउंट नंबर गलत हो गया था, जिसकी वजह से कई लोगों ने हमें पैगाम भेजा। लिहाजा ये अकाउंट नंबर है, इसको सामने पेश किया जा रहा है। जो अहबाब उस बीमार बच्चा जो 4 साल का बताया जा रहा है, उसकी वालिदा ने जो घरों में काम करती हैं और परेशान हैं और बच्चा बीमार है, उसको एक बड़े अस्पताल में दाखिल भी करना है। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपसे जितना मुमकिन हो सकता है आप इस खातून की इस अकाउंट नंबर पर ज़रूर मदद करें। जो लोग मुझे पूछ रहे थे अकाउंट नंबर सही नहीं है, वो एक मरतबा फिर चेक कर लें। दूसरा अहम तरीन ऐलान नाज़रीन ये है कि आप लोग जानते हैं, बल्कि आज प्राइम टाइम में भी इस बात की खुशखबरी आपको देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स को हम लोग पार कर चुके हैं। कल रात में ये तादाद 5 लाख को पार कर गई। हम आपके तहदिल से मशकूर हैं पूरे इदारे की जानिब से कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया पहले दिन से और लगातार साथ देते आ रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी एक सीधी बात वीकली आने वाली है, सीधी बात पर सीधी बात। उसमें इंशाअल्लाह मैं सीधी बात की दास्तान सुनाऊंगा और 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर आपका भी और हमारे इदारे से वाबस्ता कई अफराद से मुझसे मुखातब होना है। मैं इंशाअल्लाह उसमें सारी तफसीलात रखूँगा। एक मरतबा फिर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे से जुड़ेंगे और 1 मिलियन को जल्द से जल्द पहुँचाने में सब्सक्राइबर की तादाद को आप हमारी मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो है आप तेज़ी के साथ हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 मिलियन तक पहुँचाने में हमारा भरपूर ताउन करेंगे। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के ख़बरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहली खबर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गुज़िश्ता जुमा की शाम तकरीबन 5:30 बजे 3 साला सुजीत खेलते खेलते अचानक बोरवेल में तकरीबन 25 फीट की गहराई में जा गिरा। बाद में 40 फीट और फिर तकरीबन 100 फीट की गहराई में पहुंच गया। 72 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन सुजीत को बाहर नहीं निकाला जा सका है।
25 लोगों की टीम सुजीत को निकालने के लिए दिन रात मसरूफ है और उसे लगातार ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन हुनूस कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदा बोरवेल से निकल पाएगा या नहीं। सुजीत की सलामती के लिए पूरा मुल्क दुआगो है। सोशल मीडिया पर सिर्फ सुजीत हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी सुजीत के बहिफाजत बोरवेल से निकलने की दुआ की है। सुजीत के अहले खाना का तो 3 दिनों से रो रो कर बुरा हाल है। वो सुजीत की मासूमियत का तस्करा करते हुए इसकी पुरानी यादें याद करते हैं और फिर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अब खबर यूपी से। बीजेपी से निकाला गया साबिक रुकने असेंबली कुलदीप सेंगर और उसका भाई अतिल सेंगर अपने छोटे भाई मनोज सेंगर के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए उन्नाव के प्रयाग घाट पहुंचा। 72 घंटे की पेरोल मिलने के बाद भाई का आखिरी दीदार करने के लिए दिल्ली से कुलदीप सेंगर और अतुल सेंगर को लखनऊ जेल से उन्नाव लाया गया है। इतवार की रोज ही वकीलों ने अदालत से भाई के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पेरोल का मुतालबा किया था। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के महेशगंज इलाके में पुलिस ने पीर को गाड़ी चेकिंग करने के दौरान एक मवेशी स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 70 किलो ममनुआ गोश्त बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि माघी मोड़ के नजदीक पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को रोककर उनकी तलाशी ली और 70 किलो ममनुआ गोश्त बरामद किया। इस सिलसिले में इस्लाम उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा पुलिस से नजरें बचाकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार स्मगलर दहिया थाना होलागढ़ प्रयागराज का रहने वाला है। दोनों माघी गांव के सोनू, मोनू और जुबैद के घर गोश्त खरीदकर फरोख्त करने जा रहे थे। अब खबर मॉन्ट्रियल से। हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के दौरे के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त उसके जरिए मुस्तरद कर दिए जाने के बाद इस मसले को बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम ICAO में उठाया है। ज़राए के मुताबिक ICAO के जरिए तयशुदा हिदायत के मुताबिक दीगर मुल्कों के जरिए और फ्लाइट क्लियरेंस की दरख्वास्त की जाती है और उन्हें उसकी मंजूरी दी जाती है। ज़राए ने कहा कि हिंदुस्तान ओवर फ्लाइट क्लियरेंस का अपना मुतालबा जारी रखेगा। हमने अलग से भी इस मसले को उठाते हुए दीगर बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के इदारों के सामने रखा है। पाकिस्तान को फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की बैनुल-अक़वामी रिवायत को ना मानने के अपने फैसले पर गौर करना चाहिए और कोई भी एक तरफा फैसला करने के लिए छोटे बयान का सहारा लेने की अपनी पुरानी आदत के बारे में भी सोचना चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ के हुक्काम बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इतवार को कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की वो दरख्वास्त नामंजूर कर दी है जिसमें हिंदुस्तानी वजीर आजम की सऊदी अरब दौरे के लिए उनके तैयारे को पाकिस्तानी फिदाई हुदूद से गुजरने की इजाजत देने की दरख्वास्त की थी। अब खबर नई दिल्ली से। SBI ने अपनी वेबसाइट पर एक खास किस्म की चोरी की जानकारी दी है। उसका नाम फिशिंग है। फिशिंग एक किस्म की इंटरनेट चोरी है। इसका इस्तेमाल खुफिया माली मालूमात जैसे बैंक अकाउंट नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, जाती शनाख्त की तफसीलात वगैरह चोरी करने के लिए किया जाता है। हैकर्स बाद में इन मालूमात का इस्तेमाल करके मुतासरा शख्स के अकाउंट से पैसा निकालने या उसके क्रेडिट कार्ड्स को बिलों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिशिंग चोरी में सारिफिन की जाती शनाख्त का डेटा और मालिक खातों की जानकारी चुराने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और तकनीकी जालसाजी दोनों ही का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को जालसाजी वाला ईमेल मौसूल होता है जो वर्ल्ड इंटरनेट एड्रेस से आया हुआ नजर आता है। यूजर्स को ईमेल में दस्तयाब करवाए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। यूजर्स जैसे ही हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक फर्जी वेबसाइट खुल जाती है जो कि हकीकी वेबसाइट जैसी ही नजर आती है। आमतौर पर ईमेल में या तो कुछ कार्रवाई पूरे करने पर इनाम या पूरी ना करने पर जुर्माने की वार्निंग दी जाती है। यूजर्स को खुफिया जानकारी जैसे लॉगिन, प्रोफाइल या लेन देन, पासवर्ड और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देने के लिए कहा जाता है। यूजर खुद एतमादी में जानकारी दे देता है और सबमिट बटन पर क्लिक करता है। यूजर के सामने एरर पेज आ जाता है। इस तरह यूजर फिशिंग हमले की जद में आ जाता है और उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। इस वजह से तमाम लोगों से SBI बैंक की जानिब से मैसेज भेजा जा रहा है कि वो इस तरह फिशिंग वाले जालसाजी से बचें और किसी भी ऐसे मेल के जरिए से धोखा खाने से बाज रहें। अब खबर मुंबई से। रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के दौरान साबिक अक़लियती उमूर के वजीर व कांग्रेस के कद आवर मुस्लिम लीडर मोहम्मद
आरिफ नसीम खान की शिकस्त दरअसल आरएसएस में विश्व हिंदू परिषद के खुफिया मंसूबे की कामयाबी है। नीस इन इंतखाबात के दौरान सेकुलर जमातों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की शिकस्त का सबब बनने वाले नामनिहाद मुस्लिम शख्सियात के खिलाफ सफ आरा होना चाहिए, जिनकी वजह से भगवा सियासी जमातों के खुफिया मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सका और मुस्लिम उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को ऐवान असम्बली की रुकनियत हासिल होने से महरूम होना पड़ा। इन ख्यालात का इजहार आज यहाँ उरूसुल बिलाद मुंबई के उलमा इकराम और दानिश्वरों ने किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सैयद अतहर अली ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली के नताइज मिल्लत के लिए एक लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि सेकुलर जमातों से ताल्लुक रखने वाले 15 से जायद ऐसे उम्मीदवार थे जो महज चंद वोटों से इसलिए हार गए क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत दीगर सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने इतने ज्यादा वोट हासिल कर लिए जो सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों की शिकस्त का बाइस बने और जाफरानी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की फतह की वजह बने। उन्होंने कहा कि इन सेकुलर उम्मीदवारों की शिकस्त का बाइस बने, जिसमें खुद हमारी कौम की उन नामनिहाद शख्सियात ने भी अहम किरदार अदा किया है जिन्होंने खुलकर भगवा सियासी जमातों के उम्मीदवारों की हिमायत की और आरएसएस के मंसूबे को कामयाब किया। अब खबर नई दिल्ली से। दीपावली में फोड़े गए पटाखे की वजह से दिल्ली में फिजाई आलूदगी में काफी इजाफा देखने में मिला है। दिवाली की रात पटाखे फोड़ने के बाद आसमान में धुआं छा गया, लोगों को रात में सांस लेने में परेशानी होने लगी है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के लूधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर पहुंच गया, यानी 306 पर पहुंच गया, जो फिजाई आलूदगी की बेहद खराब सतह मानी जाती है। वहीं नोएडा में यह सतह 365 पर जाकर पहुंच गई है। अब खबर कोंडागांव से। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के माकड़ी में पटाखों की एक दुकान में आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक दिवाली की रात दुकान बंद करने के बाद दुकान के मालिक और उसके 2 नौकर दुकान के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान दुकान में आग लग गई, जिसमें तीनों की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त दुकान का शटर अंदर से बंद था, जिसकी वजह से उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। हलाकशुदगान की शनाख्त विकास सेन, शिवलाल श्रीमाली, ब्रन सिंह नेताम के तौर पर हुई है। पुलिस की इब्तिदाई जांच में आग लगने की वजह का इंकिशाफ नहीं हो सका है। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान क़याम अमन के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्म खलीज़ाद ने सदर अशरफ गनी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात की है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ुल्म खलीज़ाद के अफगान हुक्काम से मुलाकात को नई सियासी तब्दीली के तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। वाज़ेह है कि अफगान अमन अमल में अमरीका और तालिबान की वफूद के माबैन मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद मुआहदे के नुकात को हतमी शक्ल दी जा चुकी थी। ताहम महज मुआहदे पर दस्तखत से पहले अफगानिस्तान में एक अमरीकी फौजी की हलाकत के बाद अमरीकी सदर ने ट्विटर पर तालिबान से तमाम मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया था। गुज़िश्ता रोज ज़ुल्म खलीलज़ाद के अफगान सदर से मुलाकात के बाद क़ियास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया कि अमरीकी सदर एक मरतबा फिर मनसूख किए गए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने में दिलचस्पी ले रहा है। अब खबर इराक से। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को रोकने में हुकूमत के नाकाम रहने और मुजाहिरीन की आवाज़ दबाने के लिए किए गए इकदाम की मुखालिफत में 4 रुकने पार्लिमान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 4 एमपी के इस्तीफे ने पहले से ही मुश्किलों में घिरे वज़ीर आज़म अदिल अब्दिल महदी पर दबाव बढ़ाया है। इस महीने की शुरुआत में इक़्तिदार के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हुए थे। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई तरह की कार्रवाइयां की गई, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फायर ब्रिगेड और हंगामी तिब्बी मुदाखलत के 5 मराकिज़ पर बम हमलों की धमकियां दी गई हैं। न्यूयॉर्क महकमे पुलिस के ज़रायों के हवाले से शाया खबरों में इत्तला दी गई कि मानहट्टन इलाके में वाक़ फायर ब्रिगेड और हंगामी तिब्बी मुदाखलत के 5 मराकिज़ पर बरोज़ इतवार सहर 3:30 बजे के करीब बम हमलों की धमकियां मौसूल हुई हैं, जिस पर पुलिस ने कलील मुद्दत के अंदर मज़कूरा इमारतों को खाली करा लिया। महकमा फायर ब्रिगेड के तर्जुमान जेम्स लॉन्ग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इन धमकियों में जिक्र करदा दफातर में तहकीकात की गई है। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की जंगलात में आग बेकाबू होने के बाद गवर्नर ने 1,80,000 अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत जारी की है। बादजा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की जंगलात में खतरनाक आतिशज़दगी, तेज हवाओं की वजह से फैलती आग ने सैकड़ों घरों को लपेट में ले लिया। 1,80,000 अफराद को घर खाली करने की हिदायत दी गई है। डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज में लोगों को घर खाली करते देखा जा सकता है।
एक और खबर इराक से। इराक में ज्यादातर सूबों में आयद कर्फ्यू पीर की सुबह उठा ली गई है। कबल अज़ी हुक्काम ने अवामी एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सबब दीवानिया, ज़ीक़ार और बसरा समेत कई सूबों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों एहतिजाज कुनंदगान हलाक हुए हैं। इधर इराकी पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास आज पीर के रोज मुनक़िद हो रहा है। इजलास में मुजाहिरीन के मुतालबात इस्लाहात के पैकेज पर अमल दरामद के लिए काबीना के फैसलों पर बहस होगी। अब खबर शाम से। शामी कौमी फौज ने तिलाबियस में बम लादी गई एक गाड़ी का तयन करते हुए दहशतगर्द हमले का सद्देबाब कर लिया है। गाड़ी में नस्ब बम को बहिफाजत तरीके से हवा में उड़ा दिया गया। चश्मे अमन कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दों से पाक किए जाने वाले तिलाबियस में सलामती का माहौल कायम करने के जेर मकसद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। शामी कौमी फौज ने इस दायरेकार में शाम तुर्की सरहदों के जवार में वाक़ तिलाबियस के मरकजी इलाके में कल दहशतगर्द तंजीम YPG के कारिंदों की जानिब से गाड़ी में बम नस्ब करते हुए हमले की मनसूबाबंदी का तयन किया था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरगना बगदादी की हलाकत पर खैर मकदम किया है। सदर एर्दोगान ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर दाइश के सरगना बगदादी के कत्ल के बारे में एक बयान जारी किया है। सदर एर्दोगान ने अपने बयान में कहा है कि दाइश के सरगना की हलाकत दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में अमल में आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द तंजीमों दाइश, PKK और YPG के खिलाफ जद्दोजहद में सबसे भारी कीमत तुर्की ही ने अदा की, जिस पर तुर्की इस हलाकत का खैर मकदम करता है। अब खबर इदलिब से। शामी शहर इदलिब में दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरगना अबू बकर अल बगदादी के हलाक होने वाले अमरीकी ऑपरेशन के जाए मकाम के ड्रोन मनाजिर सामने आ गए हैं। वाज़ेह है कि इदलिब के गांव बरीशा के जवार में की गई कार्रवाई में अमरीकी दस्तों ने हेलीकॉप्टरों से इलाके में उतरते हुए झड़प की थी। इस मकाम की फिजा से तस्वीर नशर की गई है। ये मनाजिर में 3 मकानात के मुनहदिम होने और मकानात के अतराफ में मौजूद खीमों को नुकसान पहुंचने का मुशाहिदा होता है। बमों से जायक़ा पर बने गढ़ों को भी कैमरे की आंख से महफूज कर लिया गया है। यह ऑपरेशन गुज़िश्ता शब सर अंजाम दिया गया, जिसमें 8 अमरीकी हेलीकॉप्टरों और 2 ड्रोन तैयारों ने बरीशा गांव के जवार में अपने हदफ पर शदीद बमबारी की थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।